आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने जिस महीने में जन्म लिया है उससे आपकी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है। ऑफकोर्स ये थोड़े से जनरल स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों पे मैंने ये ट्राई किया और उसके बाद जाकर फाइनल ये वीडियो बना रहा हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक महीने के व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। असल में आपकी फुल डिटेल तो आपकी कुंडली और आपकी डेट ऑफ बर्थ देती है, लेकिन आपका बर्थ मंथ भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर दे सकता है। तो हमें बस इतना याद रखना है, यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जनवरी में, फरवरी में या किस महीने में जन्म हुआ है। अब ज़्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, शुरुआत करेंगे कि जनवरी में पैदा हुए लोग कैसे होते हैं। हर एक महीने के बाद ना आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने रिलेट कैसे किया, कमेंट कर कर। तो जनवरी वालों की बात हो रही है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव, चीयरफुल, काम एंड कंपोज मिलते हैं। एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 से महीना रूल होता है। ऐसे लोग बहुत कड़ी मेहनत पर बिलीव करते हैं। अजीम और शान शहंशाह वाला गाना ना इनके बैकग्राउंड में बजने लग जाता है, क्योंकि दे थिंक कि हम कोई भी काम करें ना तो आई हैव टू रूल लाइक अ किंग। मुझे एक किंग की तरह इसे रूल करना है, चाहे वो मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ या इवन किसी रिलेशनशिप में भी हूँ, तो मेरी अथॉरिटी, मेरा डोमिनेंस उस पर होना चाहिए। ये लोग जब बातें करते हैं, जब चलते हैं, तो इनके अंदर एक अलग सा, वो क्या कहते हैं कि एक अट्रैक्शन होता है। इनकी बातों करने में भी एक चार्म होता है, लोग इनसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इनके चलने में भी एक चार्म होता है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन से कई सारे लोग आपको एरोगेंट, घमंडी, ईगोइस्टिक समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक आदत है, जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो ना, तो उतनी जल्दी आप ओपन नहीं होते हो। आप ऐसे हाथ बंद करके खड़े हो सकते हो, थोड़ा सा आप शांत रहोगे, एक शील्ड में रहोगे, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाती है, तो आप बिल्कुल खुल जाते हो और बहुत अच्छे हंसमुख फ्रेंड बन जाते हो। इस वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको जान नहीं रहा, दूर से देख रहा है, तो सोचेगा यार ये तो एरोगेंट है, ये तो बातें नहीं कर रहा है, ये तो ईगोइस्टिक है, अपने आप में रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आपको जानने लग जाता है, तो उसका ये पूरा जो उसने वर्चुअल सोच रखा है आपके बारे में, ये भ्रम टूट जाता है। एक्चुअली में ऐसे लोग आपको ज़्यादातर ना मददगार मिलेंगे। ये इनसे आप अगर मदद माँगेंगे आगे बढ़कर, तो जनवरी में पैदा हुए लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। भले ही पैसों से मदद ना करें, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर मैंने पैसे का लेन-देन किया, तो कहीं न कहीं रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर मदद ये एक ओरिजिनल, सच्ची, यूनिक एडवाइस देकर करते हैं। जनवरी में पैदा हुए लोगों के पास ये देखा गया है कि उनके अगर एडवाइस, उनकी सलाह मानता है कोई व्यक्ति, उसका फ़ायदा होता है। ये लोग अपनी प्रॉब्लम दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको इनकी कोई भी कमी पता चले। ये नहीं चाहते कि आप इनकी किसी भी प्रॉब्लम पर हँसें। तो इनके मन में ये ख़्याल चलता रहता है कि या तो ये मुझे समझेगा नहीं, या फिर समझेगा तो इसको खुशी होगी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। इसलिए ये अपनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं बताते, क्योंकि मैंने कहा ना, ये थोड़ा-सा अजीम और शाह शहंशाह वाली पर्सनैलिटी है। अब राजा रोते हुए अच्छा थोड़े लगता है। बस यही बात इनके मन में चलती रहती है। इनमें सामने वाले पर्सन को पहचानने की एक अलग कला होती है। बातों-बातों में या फिर फेशियल स्ट्रक्चर से एक इंट्यूशन इनके मन में आ जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो मोटा-मोटा मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं जनवरी में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में। आपने इनमें से कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर आपका जन्म फरवरी के महीने में होता है, सीक्रेटिव होंगे, फ्रेंडली नेचर के होंगे, काफ़ी इनोसेंट होंगे, बहुत अच्छे लिसनर होंगे। ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी थोड़े से वीक होते हैं और पैसे को बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पाते। ये लोग अपनी वाणी से दूसरों का दिल कैसे जीतना है बखूबी जानते हैं। हालाँकि ये अपने काम को लेकर थोड़े से कम पैशनेट होते हैं, और अगर इनके काम में प्रेशर है, अगर इनके काम में टारगेट वगैरह है, तो ये और ज़्यादा उस काम से हट जाते हैं, क्योंकि फरवरी का ये महीना नंबर 2 से रूल होता है, नंबर 2 रिप्रेजेंटिंग मून। मून एक शीतलता का प्लैनेट है, और जितना भी काम, कंपोज़ और पीसफुल माहौल इनके आसपास रहेगा, उतना ही ज़्यादा ये लोग बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं। ये लोग दूसरों की हेल्प करने में भी बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। अगर आपको इन्होंने दोस्त बना लिया, अच्छा एक दोस्त से याद आई कि फरवरी में अगर आपका जन्म होता है ना, तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप ये करते नहीं हैं, और स्पेशली अगर फीमेल है तो और ज़्यादा जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करेंगी। जाँचेंगे, परखेंगे, टोलेंगे, मटोलेंगे और लोगों के साथ आपका बिहेवियर देखेंगे, तब जाकर आपको अपना दोस्त बनने के लिए मंजूरी मिलेगी। और एक बार अगर आप दोस्त बन गए, तो फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी प्रॉब्लम में, आपको कोई कूटने-पीटने आने वाला है, तो ये आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने बहुत क्रिएटिव, चुलबुला और इधर-उधर फुदकता हुआ भी देखा है, यानी कि चंचल स्वभाव का भी देखा है। तो ऐसे लोग चंचल स्वभाव के भी आपको मिलेंगे। यूजुअली नंबर 2 चंद्रमा का अंक है, तो ऐसे लोग सुंदर या फिर गोरे रंग के भी देखने को मिलते हैं, पर ये हर बार हर सब पे लागू हो ये भी ज़रूरी नहीं है, पर आम तौर पे ऐसी बातें देखी जाती हैं 10 में से 6 लोगों के केसेस में। तो ये है फरवरी का एनालिसिस मेरी तरफ से। अब आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका जन्म मार्च के महीने में होता है, क्रिएटिव है, इमेजिनेशन पावर गजब की है, एंथुसियास्टिक है, ट्रैवल करने का बहुत मन होता है, एक्सप्लोरर हैं,
अकेले भी घूमने का अगर मौका मिलता है तो चले जाते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है और आम तौर पे जो बचपन में दोस्त बन गए बस वो बन गए। बाकी लोगों के साथ ये भले ही हँस लें, खेल लें, कूद लें, झूम लें या फिर कहीं भी घूम लें, ये ज़्यादातर अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। थोड़े से टॉकेटिव मिल सकते हैं आपको, थोड़े से बातचीत करने वाले मिल सकते हैं। अपना मज़ाक उड़ाकर दूसरों के चेहरे पे हँसी लाने वाला भी एक बर्ताव इनका हो सकता है। दोस्ती और रिश्ते को निभाने में ये सबसे आगे होते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन भी इनके अंदर आता है। अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ऐसे लोग। इनके कई सारे चेहरे होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ अलग हैं, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ अलग हैं, अपने कलीग्स के साथ अलग हैं। अगर 2 अलग दुनिया के लोग मिल जाएँ, यानी कि इनके स्कूल वाला फ्रेंड इनके ऑफ़िस वाले फ्रेंड के साथ मिल जाए, तो दोनों कहेंगे भाई यार ये वही आदमी है जिसको हम दोनों जानते हैं। इस तरह का बिहेवियर इनका हो सकता है। यारों के यार हैं, मिलनसार हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बंद कमरे में काम करने वाले हैं। दुनिया को लग सकता है ये हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर-उधर हैं, इनको अपने काम पर कोई ध्यान नहीं, बट ऐसा नहीं होता। ये अकेले में मेहनत करते हैं, चुपचाप साइलेंटली मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट जब आता है तो शोर इनका रिज़ल्ट मचा देता है। अपने ऊपर काम करना, नॉलेज गेन करना इनका शौक होता है और नॉलेज सिर्फ़ अपने काम से रिलेटेड नहीं, हो सकता है ये किसी आईटी इंडस्ट्री में हो, नेटवर्किंग में हो, बट नॉलेज ये हर एक क्षेत्र की बटोरते रहते हैं। हर एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान ये लेते रहते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी हो, हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो, ये इस तरह के वीडियोज़ या फिर बुक्स पढ़ते रहते हैं। इसलिए ये लोग अपने काम, परिवार या फिर हर एक जगह पर अपना एक अलग पहचान बनाने में भी सफल हो जाते हैं। थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी मिलेंगे। इनकी 2 कमियाँ मिलती हैं। एक तो ये सेविंग्स करने में बड़े बुरे होते हैं। दूसरा लैक ऑफ डिसीज़न मेकिंग पावर भी काफ़ी देखी जाती है। सही समय पे सही फैसला लेना या सही समय पे सही जगह से निकल जाना, ये थोड़ा-सा इसमें मात खा जाते हैं। बट आप इन पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये धोखा कभी नहीं देंगे। इनको आता ही नहीं, ये समझ लीजिए कि किसी का साथ विश्वासघात करना है। स्ट्रॉन्ग विल पावर है। आप इन्हें किसी भी तरह के काम दे दें, इसे ये पूरा कर कर ही दम लेते हैं। और मैं बताऊँ ना, ये थोड़े सीक्रेटिवली होते हैं। कई सारे मिशन पर ये चल रहे हैं अकेले और उनके आस-पास वाले लोगों को पता नहीं है। तो ये है मार्च का एनालिसिस। तो मार्च में पैदा हुए लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कितना रिलेट हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि अगर आपका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है, अप्रैल में महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो ब्यूटीफुल है, चीयरफुल मिलेंगे, थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के मिलेंगे, ज़िद्दी शेर कह सकता हूँ मैं इनको, बदलते दिनों की तरह बदला नहीं करती, एक बार मंज़िल पर पहुँचने की देरी है। एक बार मंज़िल क्या है ये पहचानने की देरी है। अगर ये मंज़िल को पहचान लेंगे तो फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया वाला स्वभाव है इनका। रोमांटिक होते हैं पर ये कभी इस चीज़ को जताएँगे नहीं। इनके आस-पास वाला हर व्यक्ति जान जाएगा कि भैया इनका सिस्टम चल रहा है उसके साथ, बट ये कभी सामने जाकर उसको नहीं बताएँगे। हँसमुख स्वभाव के मिलेंगे, गुस्सा थोड़ा तीव्र होता है, गुस्सा थोड़ा तेज़ होता है, बड़े क्यूरियस हैं, इनको काफ़ी सारी चीज़ों में दिलचस्पी होती है और उसके लिए क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अपने स्वभाव में रिजिड देखे गए, यानी कि बहुत जल्दी अपने आप को बदलते नहीं हैं या फिर अपना जो थिंकिंग पैटर्न है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको भी बहुत ज़्यादा बदलते नहीं हैं। अगर आपको इनको कोई बात समझानी है, अगर आपको इनको खुश करना है, तो आपको लॉजिकल तर्क देने पड़ेंगे। आपको लॉजिकल बातें ही करनी पड़ेंगी। आप इनसे बड़ी फेथफुल या फिर हवा-हवाई बातें नहीं कर सकते। जल्दी ओपन नहीं होते ऐसे लोग, वक़्त लगाते हैं, पर जब भी ओपन होते हैं तो दे आर अ वेरी रिलायबल फ्रेंड, जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं। और अगर ये आपके दोस्त हैं तो ये आपके मुँह पे आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल क्रिटिक हैं, समझ लीजिए कि इनको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, तर्कसंगत नहीं लग रही, तो ये उस पे सवाल उठाते हैं, बता देते हैं। ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, किसी के दबाव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वर्क लाइफ में भी अगर आप इन पर प्रेशर बनाओगे, तो ये वहाँ पर काम नहीं कर पाएँगे और ये लोग कह देंगे ठीक है, इतना प्रेशर में मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी या फिर मेरा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे सही से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। ये लोग आपको एडवेंचरस मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा दुःख या फिर स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है अमूमन लाइफ में, लेकिन मन में कभी बहुत ज़्यादा निराशा लेकर नहीं बैठते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप अप्रैल बॉर्न होते हैं, तो जो एक मास्टर प्लान आप बनाकर चल रहे हैं, वो शायद सफल नहीं होता, लेकिन उससे बेहतर कुछ आपको ज़रूर मिलता है। इसके अलावा ये थोड़े से डेयरिंग हैं, थोड़े फियरलेस हैं, किसी भी सिचुएशन में हो या फिर कितना भी बड़ा आदमी इनके सामने हो, डट कर उसका सामना कर लेते हैं और अपनी बात उसके मुँह पर कह देते हैं। इन्हें हमेशा लगता है कि डर के आगे जीत है। तो ये है अप्रैल बॉर्न यानी अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों का
का व्यक्तित्व। तो मेरी तरफ से आपको इनमें से कितनी बातों से रिलेट हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका जन्म मई के महीने में हुआ है। वेरी शार्प माइंडेड, दिमाग से बड़े तेज तर्रार होते हैं, तीव्र होते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक यूनिक कॉम्बिनेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। यू कैन हेट देम, यू कैन लव देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। ये अपनी प्रेजेंस को बार बार प्रूव करते रहेंगे। सिक्रेटिव हैं, बहुत टेढ़ी बुद्धि के आदमी हैं। टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकालना है मई वालों को बखूबी आता है। थोड़ा सा ये अपने बारे में सोचने वाले हैं और उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मई के महीने में अक्सर सूर्य जो है वो बहुत तेज होता है, तो उनके अंदर सूर्य का प्रभाव भी रहता है। लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, चार लोगों को संभालने वाली एक बात इनके अंदर आ जाती है। ये लोग बड़े ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम, अच्छे जूते, इन सब का शौक पालते हैं। इनमें इनकी चॉइस ना कमाल की होती है, जो भी पसंद करते हैं ना बड़ा उम्दा पसंद करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि खर्च करने से पहले ना ज़्यादा सोचते नहीं, कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिली है, दो बार क्या सोचना। तो मई के पैदा हुए लोग अक्सर लाइफ में लीडरशिप पोजीशन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर ये किसी ऐसी पोजीशन पे फंस गए हैं जहां पर इनको फैसले लेने की इजाजत नहीं है, ये वहां पर घुटन महसूस करेंगे। मई में पैदा हुए लोग खुद के बॉस बनना चाहते हैं, इसलिए इनके मन में एक तीव्र इच्छा होती है अपना खुद का कोई व्यापार करना, खुद का कोई काम करना। तो ये था मेरा मई में पैदा हुए लोगों का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं अगर आपका जन्म जून के महीने में। जिद्दी जंगली शेर हैं, ये जिद्दी दिल वाले लोग होते हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, हार्ड वर्किंग है, कोई भी काम को मना नहीं करेंगे, बट कभी कभी थोड़े इरिटेट भी जल्दी हो जाते हैं। इरिटेशन इनको जल्दी हो जाता है, और जब इरिटेशन हो जाता है तब ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं ना, सैड सैड, मतलब अकेले रहना, अकेले सैड सॉन्ग सुनना, इस तरह का इनका बिहेवियर हो जाता है। वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत कम उम्र में ये देखने को मिल सकता है कि ऐसे लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं, बाकी के लोगों से कुछ नया कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। इनके बारे में एक मिसकंसेप्शन भी है, लोग इनके बारे में एक चीज़ गलत सोचते हैं, और वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा दयालु है। नो, ये रूथलेस होते हैं। ये इनोसेंट या दयालु होने का नाटक दुनिया के सामने कर सकते हैं, पर ये अंदर से बहुत ज़्यादा चतुर हैं, चालाक है, और होना भी चाहिए। ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ पे चतुर चालाक लोग हैं, अगर हैं तो आप सब बचे रहेंगे, अदरवाइज इनोसेंट लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जून में पैदा हुए लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि ये ना अपने काम, जब इनको कोई ज़रूरत पड़ती है और इनको पता है कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा ये काम निकल सकता है, तो ये इसमें हेजिटेट नहीं करते। ये सामने वाले व्यक्ति से जाएंगे, हेल्प मांगेंगे, और अगर सामने वाले व्यक्ति ने या किसी ने भी इनकी हेल्प कर दी तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, इसने मेरी मदद करी है, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया और मुझे इस कर्ज को हटाना है, यानी कि बदले में भी ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। कई बार तो अपना नुकसान कर कर भी लोगों की मदद करने की इनकी आदत बन जाती है। तो ये था मेरा एनालिसिस जून में पैदा हुए लोगों के लिए। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं अगर आपका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है। मूडी नेचर के मिलेंगे, मिस्टीरियस मिलेंगे, यानी कि इन लोगों को समझना हर किसी के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि आप इनको समझो। अपने अराउंड एक मिस्ट्री बना के रखना इनका शौक होता है। कभी कभी इस बात का बिहेव कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा पागल हूँ, थोड़ा सा साइको हूँ। कभी कभी अचानक से फिर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, कभी बड़े मूडी, बड़े फनी भी बन जाएंगे। एक्चुअल में इनका नेचर क्या है ये सिर्फ ये खुद ही जानते हैं। बड़े टैलेंटेड हैं, अपने आप को पानी की तरह रखते हैं, यानी कि जैसा देश वैसा भेष अपने आप को बना लेते हैं। ज्ञान के बड़े प्रशंसक होते हैं, जहां पर ज्ञान बट रहा है या कोई ज्ञान की बातें कर रहा है उसको सुनना, उसके साथ रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग आपको थोड़े आलसी भी मिलेंगे और उतने ही ज्यादा दिमाग से तेज भी मिलेंगे। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आलसी है तो इंसान दिमाग से भी पैदल होगा। आलसी है बट स्मार्ट वर्क करने पे यकीन करता है, इसलिए ये लोग अपना काम वक्त पर नहीं कर पाते। स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में, नए आइडियाज के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन जब भी वो काम होता है औरों से और बेहतर होता है और दोबारा फिर उन्हें इसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने उसको ऐसा सेट कर लिया होता है। जुलाई में पैदा हुए लोगों की अगर बात की जाए तो ऐसे लोग ना बारीकियों में ध्यान देते हैं, कौन क्या कह रहा है और उसके पीछे क्या मतलब है उसका, ये सेंस इनको बचपन से मिला हुआ होता है। जुलाई में पैदा हुए लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि ये ना अपने आगे लोगों की बातें सिर्फ तभी समझते हैं जब बहुत हैवी फैक्ट्स इनको दिए जाएं, बहुत ज़्यादा हैवीली इनको लॉजिक दिए जाएं, तभी ये अपने आगे किसी की सुनते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होती है, क्या होने वाला है उसका आभास थोड़ा सा पहले से हो जाता है। ऐसे लोग ना मल्टीप्लायर है, एम्पलीफायर कह लीजिए आप इनको, यानी कि अगर किसी के साथ ये जुड़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी के बिजनेस पार्टनर बन गए तो उसकी काबिलियत, उसकी शक्तियों को ये और इन्हेंस कर देंगे अपनी प्रेजेंस की वजह से।
तो ये एक मल्टीप्लायर है, एक एम्पलीफायर है, तो इनके साथ अगर आप में से किसी को मिले तो ज़रूर करिएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस जुलाई में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए। आपको कितना एक्यूरेट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ के बात करते हैं, अगस्त में अगर जन्म हुआ है, टॉकेटिव है, ब्रेव है, करेजियस है, ये बड़े ही हेल्पफुल नेचर के आपको मिलेंगे, लेकिन इन्हें झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़रा बर्दाश्त नहीं होता कि इनको अगर कोई झूठ बोल दे, ज़रा बर्दाश्त नहीं होता कि अगर कोई आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो और आप अपने एक्स की या अपने पास्ट की ज़्यादा बातें करते हो। इन्हें लगता है प्रेज़ेंट में बातें करो ना, खुशियों की बातें करो, गम की बातें क्यों कर रहे हो? ये लोग बड़े ही रिस्पॉन्सिबल नेचर के हैं, लेकिन ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में या सबके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अमूमन ये इनका स्वभाव 25 साल की उम्र के बाद डेवलप होता है। अकेले रहने वाला जो मैंने बोला, उससे पहले ये यार दोस्तों के साथ रहने में खुश भी रहते हैं। ये लोग दूसरों के लिए बड़े लॉयल होते हैं। एक बार लॉयल्टी का अगर वादा कर दिया तो लॉयल रहेंगे, लेकिन कभी-कभी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्षणिक क्रोधी हैं, थोड़े टाइम के लिए गुस्सा आएगा लेकिन तेज आएगा। अगस्त में पैदा हुए लोग ज्ञान के बड़े शौकीन होते हैं, पढ़ाई के बड़े शौकीन होते हैं, मेहनती होते हैं और हर एक काम में, कोई भी ये काम करेंगे उसमें अपना एक स्पेशल टच छोड़ना नहीं भूलते हैं। इस वजह से जब भी कोई काम की इनके आस-पास कहानी उठती है ना, तो इनको सबसे पहले याद किया जाता है कि अरे उसको बुला लो, वो अच्छा काम करता है। तो अगस्त में पैदा हुए लोग जिंदा दिल हैं, हँसमुख हैं, ऐसे लोग दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं और दूसरे भी इनको दोस्त बनाना चाहते हैं। तो अगस्त में पैदा हुए लोगों का एक छोटा-सा एनालिसिस मेरी तरफ से। आपने कितनी बातों से रिलेट किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपका जन्म सितंबर के महीने में हुआ, वेरी लकी एंड हार्ड वर्किंग। इन लोगों में थोड़ा-सा बचपना देखा जाता है, हँसना, खेलना, थोड़ा चुटकुले करना, इस तरह की नेचर है। मैच्योरिटी लेवल थोड़ा-सा कम देखा गया है। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, ये बात बिल्कुल इन पर सटीक बैठती है। मैच्योरिटी लेवल कम है, इससे ये मत समझ लीजिएगा कि ये फैसले अच्छे नहीं ले पाते। ये नारियल है, नारियल। बाहर से आपको सख्त लगेंगे कि अरे बाप रे! ये तो थोड़ा क्रोधी इंसान लग रहा है, पर अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी सितंबर में पैदा होने की वजह से इनके अंदर जो आती है वो है चेंज की। चेंज को एक्सेप्ट करने की। ये जितनी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, शायद ही किसी और महीने में जन्म लिया हुआ व्यक्ति एक्सेप्ट करता हो। ये एक क्विक लर्नर है, बदलते माहौल और मार्केट को सीख कर अपने आप को बदल लेते हैं और जिस वजह से ये हमेशा समय के साथ रेलेवेंट बने रहते हैं। लेकिन एक बात इनके अंदर देखी गई है कि ये अपनी पर्सनल बातों को सबके साथ शेयर करना बहुत पसंद नहीं करते। अपने आप की जो एक पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल रखना चाहते हैं। खासकर इनका कोई सीक्रेट या इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये बहुत जल्दी बताते नहीं हैं। अपने परिवार तक को नहीं बताते क्योंकि इनके मन में एक ये चलता है ना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं अगर परिवार वालों को बताऊँगा तो ये लोग भी परेशान हो जाएँगे, तो इससे अच्छा है मैं ये सारी प्रॉब्लम खुद ही झेल लूँ। बहुत अच्छा मंथ माना जाता है सितंबर में बॉर्न होने का और ऐसे में ऐसे लोग काफ़ी ऊँचाइयों पर जाते हैं सिर्फ़ एक क्वालिटी की वजह से, हमेशा रेलेवेंट बने रहना। ये बहुत बड़ी क्वालिटी मैंने बड़े आसान शब्दों में बोल दी, पर बाय बर्थ सितंबर वालों के पास ये क्वालिटी आ जाती है। आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपका जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड मनी माइंडेड। जी हाँ, मनी माइंडेड शब्द सुनने में आपको लग सकता है बड़ा खराब है, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप मनी माइंडेड है। कौन सी चीज़ इस दुनिया में बिना पैसे के चल रही है आप मुझे बता दो। तो अगर आप मनी माइंडेड है तो क्या हो रहा है? इन लोगों में अपना एक यूनिक अट्रैक्शन देखा गया है। खास तौर पे जो अपोजिट जेंडर के लोग होते हैं वो इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज़ इनके अंदर कुछ एक खास ऑरा है। हालाँकि फाइनेंशियल डिसीज़न में ये थोड़े से वीक होते हैं। पैसा थोड़ा लाइफ़ में देर से कमाना शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद इनके जीवन में अच्छा खासा धन आता है और जब एक बार धन आता है तो फिर आता ही रहता है, रुकता नहीं है। वेरी गुड इंट्यूटिव पावर, अपनी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर देखी गई है। अक्टूबर में पैदा हुए लोग कई सारे लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह से चीज़ों को एनालाइज़ करके कोई रिज़ल्ट पे पहुँचना है, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इनके काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ चलते रहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को लेकर ये काफ़ी सारे फैसले भी अपने जीवन में लेते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि प्यार में थोड़ा-सा धोखा मिल जाता है या फिर प्यार में बहुत जल्दी पड़ते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो रिलेशनशिप वाली बात है ना, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लकी हो भी सकते हैं। तो ये है अक्टूबर का मेरा एनालिसिस छोटा-मोटा आपके लिए। आपको कितनी बातों से रिलेशन बैठा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम नवंबर के महीने में आ गए हैं। तो नवंबर में जन्म हुआ है, वेरी काइंड हार्टेड, गुड हार्टेड, बहुत दिल के बड़े सौम्य लोग हैं। ये लोग लाइफ की सिचुएशन में खुद को बैलेंस करना बखूबी जानते हैं। ये लोग जब गुस्से में होते हैं तो उस टाइम पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि इन जब भी कोई एक एक्सट्रीम इमोशन इनके पास आएगा, जैसे बहुत खुशी है तो भी कुछ करवा लो, बहुत गम है, बहुत दुःख है तो भी कुछ करवा लो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं
तो भी ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो यूजुअली अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट करना है किसी चीज़ में, तो उस चीज़ में या उस पर्टिकुलर टास्क में आपका एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग बड़े ही सेंसिटिव नेचर के मिलेंगे और आप वादे के बड़े पक्के टाइप के लोग हैं। मतलब अगर आपने इनसे कह दिया है कि हाँ यार चलो मिलते हैं बुधवार को, तो मिलो बुधवार को, नहीं तो ये बुरा मान जाएँगे, क्योंकि इनको ये लगता है ना कि इसने कहा है तो मिलेगा ही। उन्हें ये बातें बड़ी देर में समझ में आती है कि कई बार लोग ना ऐसे फालतू में बहुत कुछ बोल जाते हैं जो वो मीन नहीं करते, बट इनका दिल इन छोटी-छोटी बातों से दुख सकता है। तो प्रॉमिस के बड़े पक्के हैं, खुद भी जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरी शिद्दत से निभाते हैं। दीज़ पीपल आर गुड इन फाइनेंसेस, गुड इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने में और फाइनेंस से फाइनेंस बनाने में, पैसे से पैसे बनाने की कला में माहिर होते हैं। पैसों की सेविंग्स करने में भी ये अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं। इनके अंदर एक खास बात ये देखी गई है, इंट्यूशन पावर सबसे ज़्यादा है, गजब की पावर है और कम उम्र में ही ज़िम्मेदारियों को कितनी बखूबी से सँभालना है, दे नो इट वेरी वेल। नवंबर में पैदा हुए लोग अक्सर थोड़े से सुंदर, खूबसूरत भी देखे गए हैं। दिल के खूबसूरत तो होते ही हैं ऐसे लोग। अगर बात की जाए नवंबर में पैदा हुए लोगों की, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि अपने परिवार के लिए कुछ बहुत बेहतर करने की एक तीव्र इच्छा इनके मन में जन्म से ही आती है कि मैं अपनी मम्मी के लिए ये करूँगा, अपने पापा के लिए करूँगा, छोटे भाई-बहनों के लिए ये करूँगा। इस तरह का ख़्याल इनके मन में हमेशा रहता है। आप नवंबर में पैदा हुए हैं, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अब हम अपने आखिरी महीने पे आ गए, यानी कि आपका जन्म दिसंबर में हुआ है। वेरी सीक्रेटिव एंड सेंसिटिव। इन लोगों को अपना एक बड़ा फ्रेंड सर्कल पसंद होता है कि मेरा एक फ्रेंड सर्कल बहुत हो, लेकिन उस फ्रेंड सर्कल में सीक्रेटिव रहते हैं, अपनी बातें नहीं बताते, पर हर किसी की बातें इनको जानना है। इन्हें गलत चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती, यानी कि अगर इनको इनके साथ कोई गलत व्यवहार कर दे वो तो बात अलग है, कोई दूसरे के साथ भी गलत कर रहा है, धोखा दे रहा है और इनको बात वो पता चल गई, तो ये वहाँ पर भी जाएँगे और उस पर भी आवाज़ उठाएँगे। दूसरों के लिए या सच के लिए लड़ते हुए इनको देखा जा सकता है। ये लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं और जल्द ही हर किसी पर बिलीव भी कर ले बैठते हैं। इस वजह से जब ये एडोलसेंस से अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा धोखे वगैरह भी मिलते रहते हैं। उसके बाद इनको अकल आ जाती है कि दुनिया संसार में कैसे लोग हैं। उसके बाद इनको बेवकूफ़ बनाना कठिन हो जाता है। ये लोग करियर को लेकर काफ़ी सिंसियर होते हैं और अपने करियर को हमेशा प्रायोरिटी पर भी रखते हैं। प्यार को थोड़ा एक कदम नीचे रख देंगे, करियर को ज़्यादा रखेंगे, फैमिली को भी एक कदम नीचे रख देंगे और करियर को आगे रखेंगे। सबसे ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ये था दिसंबर का एनालिसिस मेरी तरफ से। आपको कितनी बातों से रिलेशन बैठा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा एक वीडियो। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि ये आपके बारे में एक्यूरेसी से बताने के लिए आपकी जन्म पत्रिका होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी सारे जो मेरे अपने अनुभव रहे हैं महीनों में जन्मे लोगों के लिए, उन्हें छोटे-छोटे आपको बता दूँ। तो वीडियो कैसा लगा? इस तरह के वीडियोज़ अगर आप और चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।